भारत में क्या चल रहा है। यहाँ राजस्थान पर हिंसा की शुरुआत कल यानी सोमवार को हुई। भारत में क्या चल रहा है, यहाँ भारत में क्या चल रहा है, यहाँ हम राजस्थान पर आज फोकस करते हैं। खबरदार में राजस्थान के जोधपुर में सांप्रदायिक हिंसा हुई। दो समुदायों के बीच अपना झंडा ऊंचा करने की जिद ने दंगे करवा दिए और मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। हिंसा की शुरुआत कल यानी सोमवार को हुई और भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद आज ईद की नमाज के बाद भी एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। इसके बाद अब जोधपुर में हिंसा की आशंका वाले इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई और यह हिंसा कैसे दंगों में तब्दील हो गई, इसकी पूरी वीडियो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारेबाजी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, बवाल, आंसू गैस, खून खराबा, लूटपाट। लेकिन क्यों? जोधपुर का जालौरी गेट इलाका सांप्रदायिक हिंसा का चौराहा बन गया। लेकिन क्यों? ईद की पूर्व संध्या यानी 2 मई की शाम शुरू हुआ हिंसा का दौर ईद के दिन भी चलता रहा। लेकिन क्यों? इस लेकिन क्यों का जवाब जानने के लिए पूरी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। जोधपुर में परशुराम जयंती महोत्सव मनाने के लिए चौराहे पर स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्वा की मूर्ति पर 3 दिन पहले भगवा झंडा फहराया गया था। लेकिन सोमवार रात दूसरे समुदाय के लोगों ने स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्वा की प्रतिमा पर इस्लामी झंडा और बैनर लगा दिए। ईद की नमाज के लिए चौराहे पर लाउड स्पीकर भी लगाए गए थे। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और दंगा हो गया। अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम देश की जनता को बताएं तो देखिए होता ऐसा है कि आज ईद है और ईद से पहले जालौरी गेट जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर ईद का झंडा वर्षों से लगाया जाता है और आज भी लगाया जा रहा था और लाउड स्पीकर लगाया जाता है। इतने में हिंदू पहुंचते हैं, उस झंडे को खींच कर हटाते हैं, लाउड स्पीकर को खींच कर गिराते हैं। ये दृश्य वायरल होता है। वायरल होते ही बड़ी संख्या में मुसलमान आ जाते हैं और झड़प होती है, पत्थरबाजी होती है। पूरी तरह से प्रशासनिक फेल्योर था कि एक समुदाय का झंडा और लाउड स्पीकर दूसरे समुदाय के लोग उतार रहे थे, यह कहते हुए कि परशुराम जयंती के दिन हमने यहाँ पर भगवा झंडा लगाया था, वो क्या हुआ। इसके बाद तो दोनों समुदायों ने अपना अपना झंडा ऊंचा करने की जिद पकड़ी और दोनों तरफ से भीड़ आमने सामने आ गई। इस वीडियो में एक समुदाय की भीड़ मुस्लिम झंडे को उतार कर फेंकती दिख रही है। एक तरफ की भीड़ ने चौराहे से लाउड स्पीकरों को उतार कर फेंकना शुरू किया, तो दूसरी तरफ भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। दोनों तरफ की भीड़ आपस में भिड़ गई तो नौबत तलवारबाजी और चाकूबाजी तक की आ गई। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने वही किया जो वो हिंसा रोकने के लिए करती। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों के साथ पुलिस की एंट्री हुई। यहाँ से जालौरीगढ़ से पत्थर मारते हुए आ रहे थे। यहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उनको हमने यहाँ पे बचाया। उनको जो मारने के लगे यहाँ पे पत्थर मारते आए तो मैंने कहा ये क्या करें, उनको रोकिए। उन्होंने कोई रोका नहीं, सब पत्थर मारते आते रहे और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे इस गली के अंदर से एक लेडी खड़ी थी, उसने क्या हो रहा, उसने ऊपर से मटका देखा। जब वो इधर से निकल के पास वाली गली के अंदर गए और यहाँ पे पुलिस वालों को मारा उन्होंने। 2 पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको मारा। एक सुनील जी बाफना भी थे, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को बचाया। जब उन्होंने वापस वहाँ पे टेलीफोन किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजी, इस तरह से हो रहा है, उसके 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई। उसके पहले कोई नहीं आया और सब पत्थर मारते हुए निकल सके। रात में जैसे तैसे करके मामला शांत हुआ, लेकिन सुबह वहां नमाज के लिए दोबारा झड़प हो गई। बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर उपद्रवियों ने बाइक में आग लगा दी। 20 से ज्यादा गाड़ियों के कांच तोड़ दिए और कई एटीएम में भी तोड़फोड़ हुई। हिंसा के विरोध में लोगों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ करना शुरू कर दिया। जोधपुर में 12 घंटे में 3 बार हिंसा के बाद 10 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसका ऐलान पुलिस ने लाउड स्पीकर पर किया। तो सभी से निवेदन है कि वो अपने अपने घरों के अंदर रहे। और अब जिस जालौरी गेट इलाके पर अपना अपना धार्मिक झंडा ऊंचा रखने के लिए दंगा हुआ, उस चौराहे पर अब सिर्फ एक ही झंडा लहरा रहा है, वो है तिरंगा।
जोधपुर का ये मेन जालोरी गेट चौराहा है, जहां पर झंडा लगाने के पीछे दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। आप देख सकते हैं जहां पर इस समय तिरंगा लगा हुआ है, वहां पर परशुराम जयंती के पर्व पर केसरिया झंडा लगाया गया था, जिसके बाद जब ईद का मौका आया तो यहाँ पर उस केसरिया झंडे को हटाकर हरे रंग का झंडा लगा दिया गया। और इस समय की जो परिस्थिति है वो इस समय कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, पर जो टेंशन है वो बनी हुई है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा और अशोक के साथ दिवंकर वधावन, जोधपुर, आज तक। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जुड़ रहे हैं। राज्यवर्धन जी, जो कुछ राजस्थान में चल रहा है, वहां के मुख्यमंत्री और वहां के राजस्थान में जितने तमाम मंत्री हैं, वो सब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर हो रहा है। 18 महीने में चुनाव है और अभी से टोन सेट करना चाह रही है बीजेपी। राजस्थान के अंदर सत्ता की सरकार की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। वहां पे गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 3 साल हो गए हैं। ये सही है कि पूरे देश के अंदर अब मात्र कुछ राज्य बचे हैं जहां कांग्रेस है, उनका सफाया हो रहा है, कोई ना कोई कारण है। हम वापस आते हैं राजस्थान के ऊपर कि 3 साल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति का एक बहुत ही भद्दा उदाहरण पूरे राजस्थान और पूरे देश के सामने आया है। और ये मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूं कि किस तरह से एक ही समय जब 2 धर्म के त्योहार हो रहे हो तो सरकार, कोई एनजीओ नहीं, कोई संस्था नहीं, सरकार आदेश निकालती है एक पर्टिकुलर धर्म के लिए कि उनके लिए बिजली की कटौती कतई नहीं होनी चाहिए। ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? आप बताइए किस तरह से सालासर का राम दरबार गिराया जाता है, जहां रामनवमी की रथ यात्रा निकलती है वहां धारा 144 लगा दी जाती है। ये तुष्टीकरण का एक उदाहरण है। करौली के अंदर हिंसा हुई, मुख्यमंत्री साहब एक बार भी वहां नहीं गए, लेकिन बयान उन्होंने ऐसा दिया जैसे उन्होंने आंखों देखी बात देखी हो, और कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा इसलिए हिंसा हुई। तो एक तरह से जस्टिफाई करते हैं, और जब इस तरह का जस्टिफिकेशन गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दे रहे होते हैं तो फिर जितने भी असामाजिक तत्व होते हैं उनके तो हौसले और बुलंद हो जाते हैं। पीएफआई वगैरह कितनी ही संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व थी करौली की हिंसा के अंदर, उन सबके हौसले बुलंद हो जाते हैं। और यही कारण है कि राजस्थान जैसा एक बिल्कुल शांति प्रिय प्रदेश आज तालिबानी जैसा बन गया है। जोधपुर के अंदर जो घटना हुई वो इसी कारण से हुई कि हौसले बुलंद हो रहे हैं लोगों के, कुछ भी कर सकते हैं, कि उन्हें लगता है कि जो सत्ता का साथ हमारे साथ है। सभी विधायकों को अब कुर्सी बचानी है गहलोत साहब को, तो सभी विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को खुली छूट दे रखी है। पुलिस प्रशासन सभी विधायकों के साथ है कि आपको जो करना है आप करिए, सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा के रखिए। आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस में किस तरह की खींचतान हो रही है, अंदरूनी एक रस्साकशी चल रही है। उस राज्यवर्धन, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये जो जोधपुर में हुआ है वो एक नेचुरल रिएक्शन है क्योंकि मुख्यमंत्री उनको या उनको सरकार लगता है कि तुष्टीकरण कर रही है, या फिर आपको इसके पीछे साजिश दिखती है? ये अपने आप में कम साजिश है क्या कि राज्य सरकार एक धर्म का साथ दे रही है, खासतौर से लिखित आदेश दे रही है एक धर्म के लिए? आप गृह मंत्री हैं गहलोत साहब, क्या उन्हें पता नहीं कि ईद का त्योहार है? क्या उस समय समस्या हो सकती है? उन्हें पता नहीं कि परशुराम जयंती है? ये सब उन्हें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को जो बल देना चाहिए वो बल नहीं देती। पुलिस जिस तरह से नाकाबंदी करनी चाहिए वो नहीं करती। तो खुली छूट दे रखी है एक तरह से कि होने दीजिए जो हिंसा हो रही है। एक तरह से कहीं ना कहीं उनकी कांग्रेस की न जाने क्या स्ट्रैटेजी है इसके अंदर जो ये। पर अगर ऐसी हिंसा होगी तो उससे फायदा किसका होगा? वहां पर कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी को फायदा होगा इससे। देखिए राजस्थान, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये समझ नहीं आ रहा कि राजस्थान के अंदर इनसे सत्ता या तो संभाली नहीं जा रही, ये संभालना नहीं चाहते। आप देखिए कि जनता राजस्थान की चाहती है विकास हो, और इस समय जब भीषण गर्मी पड़ रही है सब चाहते हैं कि पानी पहुंचे। आप उसमें देखिए कि 26,000 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए राजस्थान सरकार को। पिछले 3 साल के अंदर मात्र 4,000 करोड़ खर्च हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार का फोकस कहां है। बिल्कुल हर तरह से नाकाम हो रही है। आज राजस्थान नंबर 1 कहां पर है? महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 है, और ये मेरा नहीं, ये देश का आंकड़ा है। आज राजस्थान लास्ट कहां पर है?
पीने का पानी जनता तक पहुंचाने के लिए लास्ट है। तो ये आप समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार किस तरह से काम कर रही है। अब जब रेप की एक तरह से राजधानी माना जा रहा है राजस्थान को, तो विधानसभा के अंदर विधायक क्या कहते हैं कांग्रेस के, कहते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए ये जितने भी दरिंदे हैं, जितने भी असामाजिक तत्व हैं, उनके हौसले क्यों नहीं बुलंद होंगे जब सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक इस तरह की बात करेंगे। वो ये इस बात से गर्व करते हैं कि हम गांधी परिवार के गुलाम हैं, मतलब जनता की सेवा करना तो बहुत दूर की बात रही, उससे गौरवान्वित होना दूर की बात रही, हम गांधी परिवार के गुलाम हैं। और प्रियंका वाड्रा जी बात करती हैं बड़ी बड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर की मैं लड़की हूं, लड़ूंगी। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा रेप हो रहे पूरे देश के अंदर, लेकिन एक बार भी उन्होंने कभी छू नहीं करा राजस्थान की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई राजस्थान सरकार कोई काम करे। तो ये तुष्टीकरण राजनीति हो रही है, सत्ता संभली नहीं जा रही या संभालना नहीं चाहते, समझ नहीं आ रहा, लेकिन इससे राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये कैसे रुकेगा, क्योंकि एक के बाद एक क्रमवार चले ही जा रहा है। करौली हो गया, राजगढ़ हो गया, अब ये जोधपुर वाली पूरी घटना हो गई है। ये सारी चीजें तो चिंताजनक होती हैं। देखिए 3 साल से कम 2 साल तो मुख्यमंत्री साहब गहलोत साहब अपने घर से बाहर नहीं निकले। ये 18 महीने का एक ऐसा दौर था जब मुख्यमंत्री जी अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले थे, जो कोरोना का समय था। अब जब तक मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण, पुलिस प्रशासन अलग अलग जगह नहीं जाएगी, स्थिति को नियंत्रण में नहीं लेगी, तब तक कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है। करौली में हिंसा हुई, गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री अभी तक करौली नहीं गए। जोधपुर में हिंसा हो रही है, लेकिन वो जन्मदिन अपना जयपुर में मना रहे हैं, वो जा सकते थे। जोधपुर में जाने से हो सकता है स्थिति का और नियंत्रण में आती, स्थिति और बेहतर तरीके से समझ पाते, लेकिन मुख्यमंत्री साहब वहां नहीं जाते। मतलब प्राथमिकता नहीं है ये जनता की सेवा करना, या पर अपने 2 मंत्रियों को तो रवाना किया उन्होंने, प्राथमिकता ही नहीं है। 2 मंत्रियों को रवाना किया कि जोधपुर जाइए, बता रहे हैं वो कि 50 लोगों को अरेस्ट किया गया है इस पूरे मामले में। आप देखिए करौली की हिंसा के अंदर जो मुख्य एक पार्षद था वहां पर, जो उसमें पूरी तरह वीडियो में इन्वॉल्व था, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। तो जो